चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट सम, इसके अंदर ये सम ऐसे लास्ट दो सम है, हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 जो बच्चा है इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा, सब कुछ कवर हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होंगे कि बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, असेट है, बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, वही लॉजिक को अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अब्राहम। मतलब ये इन द बुक्स ऑफ अब्राहम हमें ये सब कुछ लिखना है। तो सबसे पहले हमने जो लॉजिक है वो एक एक पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो ये जुलाई 1 की बात हो रही है। ड्रॉ अ बिल ऑफ 24,000 ऑन करीना विच शी एक्सेप्ट एंड रिटर्न, द पीरियड ऑफ बिल इज़ 45 डेज। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा वो समझो, बिल किसने ड्रॉ किया है, तो हमने। एक्सेप्ट किसने किया है, करीना ने। तो हमारे लिए ये क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, पहले ये समझ में आया। और सामने पार्टी कौन है, तो करीना। तो सबसे पहले बच्चा हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट डेट है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल है, हमारी असेट बढ़ रही है। और डेटर्स जो करीना है वो कम हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है, 24,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24,000। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है, मतलब तीसरा पॉइंट है, एक्सेप्ट 1 मंथ पीरियड ऑफ बिल ऑफ 28,000 बाय अभिषेक एंड रिटर्न इट। एक्सेप्टेड 1 बिल पीरियड ऑफ 28,000 ड्रॉन बाय अभिषेक। अब ड्रॉन किसने किया है, अभिषेक ने। एक्सेप्ट किसने किया है, हमने एक्सेप्ट किया है। जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल बच्चा क्या हो जाएगा, तो बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है, वो क्रेडिट हो जाएगी। और अभिषेक अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। कितने का हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 28,000 का हमने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। तो 28,000 यहाँ पे लिखेंगे, 28,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो बच्चा थर्ड वाला, उसके बाद है फिफ्थ, एंडोर्स द बिल रिसीवेबल 32,500 रिसीव फ्रॉम रणवीर टू दीपिका। तो हमारे वो देखना है, ये एंडोर्स हमने किया हुआ है, बिल रिसीव हुआ था रणवीर टू दीपिका इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 33,000। तो बच्चे यहाँ पे ये समझो, सिंपल पॉइंट है, हमें 33,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन हम अभी पेमेंट कितना कर रहे हैं, 32,500। तो 500 जो कम दिया उसको डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। पहला तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, हम एंडोर्स कर रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल हमारे से जाएगा। किसको मिल रहा है, तो यहाँ पे दीपिका को हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री कुछ इस तरह करेंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो यहाँ पे लिखते हैं दीपिका अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हमारे से जा रहा है। ये पहला पॉइंट क्लियर है। दीपिका को हमें पेमेंट करना था 33,000 और हमने पे किया 32,500। तो 500 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जाएगा, जो रिसीव होगा दीपिका को, तो हमें ऐसा बोला जाएगा क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चा वो लैंग्वेज में ध्यान रखना, लैंग्वेज में घूम मत जाना। रिसीव फ्रॉम रणवीर टू दीपिका, तो दीपिका को हमने सेंड किया है, हमें जो बिल था वो रणवीर से आया था और हमने किसको एंडोर्स कर दिया, दीपिका को। तो हमारे में से किसके पास जाएगा, दीपिका के पास। दीपिका हमारी क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन अभी हम उनको पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा यहाँ पे वो जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीपिका अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव टू बिल्स रिसीवेबल। चलो बच्चा सेवन्थ, तो सेवन्थ में क्या दिया है, सोल्ड गुड्स ऑफ 48,000 टू प्रियंका एंड ड्रॉ अ 2 मंथ बिल ऑफ 40,000 ऑन विच शी एक्सेप्ट पेड रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली। सबसे पहले सोल्ड किया है 48,000 का गुड्स, सेल करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले तो हमें वो ध्यान में रखना है, सेवन्थ का पॉइंट है, तो यहाँ पे सेवन्थ है, सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होगा बच्चा, क्रेडिट।
कितने का सेल किया है। देखो बच्चा, तो यहाँ पे 48,000 सेल आएगा, उसके बाद वो हमें बिल कितना रिसीव हुआ है, तो 40,000 का हमने बिल ड्रॉ किया है। जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या होता है बच्चा? बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो 40,000 का है। और उन्होंने बोला हुआ है कि सर आपको 8,000 हम चेक से पेमेंट करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पैसे आ रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, हम ड्रॉ कर रहे हैं बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था हमारा 7th वाला पॉइंट। उसके बाद सीक्वेंस में क्या आ रहा है बच्चा? तो उसके बाद आ रहा है 10th में है बिल ऑफ 55,000 ड्रॉन बाय अस एंड एक्सेप्टेड बाय द इमरान। तो यहाँ पे हम है जो अब्राहम, अब इमरान ने एक्सेप्ट किया है, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ, वो समझ में आ गया। विल मैच्योर ऑन 16/7/2016 बिकॉज ऑफ दिस बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टूडे। तो अब सिंपल है, हमें वो समझना है कि हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा बच्चा? तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास हो जाएगा 10 है, तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आएगा तब डेबिट होगा। ये असेट कम हो रही है तो ये क्रेडिट होगा। ये समझ में आया। बिल किसके पास जा रहा है? तो हम लिखेंगे बिल्स कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा डेबिट। कितने का हमने भेजा है? तो 55,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 55,000 यहाँ पे एंड 55,000 यहाँ पे। सिंपल पॉइंट है बच्चा, इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। चलो आगे चलते हैं। 12 करीना वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड हर रिसीवर पेड फाइनल डिविडेंड एज 40 पैसा। बच्चा ये बहुत अच्छा है, जब भी कोई भी हमें इंसॉल्वेंट होता है तो सबसे पहले हमें बिल को कैंसिल करना होता है विदाउट नोटिंग चार्जेस। एंड दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो उसके बाद बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करीना का जो पॉइंट था वो फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं। बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने स्टार्टिंग में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। 24,000 लेना था, हमने गलती से 28,000 ले लिया है, उसका आप ध्यान, तो उसकी रिवर्स एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे BR क्रेडिट हो जाएगा और करीना डेबिट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 12 थे, करीना अकाउंट डेबिट एंड BR क्रेडिट। इसका फर्स्ट हुआ ये ऑप्शन, तो ये 12,000 और ये 12,000। दूसरी एंट्री जो है वो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सिंपल, अब पैसे हमें कितने मिलने बाकी है? तो पैसे हमें जो मिलने बाकी है वो 28 था, हमने 12,000 लिख दिया, तो सुधार देते हैं 28,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28,000। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखना है, अभी हमें पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड करीना अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है 40 पैसा शायद से हमें मिल रहा है। कहाँ गया 40 पैसा? मतलब 40% हमें मिल रहा है। तो हम सिंपल एंट्री कर देते हैं इसमें कि पॉइंट आएगा कितना? 28,000 इंटू 40%, तो 11,200 हमें मिलेगा। बाकी का 28,000 में से तो जो 16,800 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? तो वो हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा और 28,000 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि करीना अकाउंट में अब करीना से मिलेंगे कितने? 11,000 मिल रहा है, तो पैसे आ रहे इसलिए डेबिट। बैड डेब्ट्स हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट एंड करीना अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते बच्चा। तो ये 12 ख़त्म हुआ, उसके बाद नंबर कौन सा है वो देखना पड़ेगा। अब 16 है, इमरान डिसऑनर द बिल एंड द बैंक डेबिटेड टू आवर अकाउंट अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 350 एंड चार्जेस फॉर कलेक्शन 250। देखो अब इसमें भी दो एंट्री हम करेंगे। इमरान जो यहाँ पे हमारा था, जो 10 नंबर का था, उन्होंने क्या किया? डिसऑनर कर दिया। तो अब यहाँ पे बिल्स कलेक्शन थ्रू द बैंक था, तो वो एजेंट की तरह काम करेगा। तो वो एजेंट की तरह काम करेगा तो कैसे एंट्री होगी पहले ये समझो। तो यहाँ पे ये 10 नंबर की एंट्री है, पहले इसको क्लोज़ करो और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो ये जो होगा यहाँ पे बिल्स कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट था, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। बिल्स कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा।
55,000 से, पहला पॉइंट तो वो। उसके बाद इमरान से हमें पैसे लेने हैं तो इमरान अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उससे नोटिंग चार्जेस भी हमें लेने पड़ेंगे जो बैंक अकाउंट में से सीधा हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना कितना हमारा नोटिंग चार्जेस है, तो 350 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 350। तो इमरान से हम एक्सपेक्ट करेंगे कितना, 55,350। ये पॉइंट आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो समझना। यहाँ पे पहली बात तो ये समझना है कि इमरान हमारा डेटर्स है, डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो 55,350 जिसमें से जो बिल्स रिसीवेबल का उसको देना था, मतलब उसके लिए पेएबल, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवेबल, वो 55 एंड नोटिंग चार्जेस 350। अब इसमें एक और एंट्री बच्चा कर देते हैं, हम एक में नहीं करेंगे, जो कमीशन की बात करते हैं। तो कमीशन जो है, तो यहाँ पे बैंक कमीशन अकाउंट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, और वो पैसे हमारे जाएंगे बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, तो यहाँ पे वो आपको ध्यान में रखना है 250। कितना बच्चा, 250, तो यहाँ पे 250, यहाँ पे भी 250, तो हमने ये 250 लिख देंगे। तो इसके साथ ये भी ख़त्म। और लास्ट में दिया हुआ है, इमरान गिव द चेक ऑफ 50% अमाउंट ऑफ अ टोटल अमाउंट पेएबल टू अस एंड द एक्सेप्ट 2 month बिल फॉर रिमेनिंग अमाउंट इंटरेस्ट 1200 इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। तो देखो बहुत सिंपल, अब एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, सीक्वेंस में 12 आ रहा था, 18 आ रहा है, ये था 16, ओके चलो, तो ये 16 था। यहाँ पे वो ध्यान में रखना है 50% अमाउंट ऑफ टोटल पेएबल, तो उतना तो हमें मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा, 55,350 वो अब भी दे रहा है, तो वो लिखते हैं 55,350 का 50%, तो वो हो जाएगा 27,675। अब उसमें से आगे बात आई, क्या हमें ध्यान रखना है, उसमें से उन्होंने बोला कि सर आप बिल्स रिसीवेबल लिख दो नया, तो BR अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है तो न्यू लिख सकते हो, जब भी हम रीन्यू करते हैं तब की बात है। अब उसमें से 27,000, अब उसका पूरा नहीं लिखेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, दो चीज़ आएगी। पहली तो ये इमरान अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। डेटर्स से मुझे लेने थे 55,350, उसका आधा तो हमने कर दिया। और दूसरा जो हमने बोला हुआ है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1200 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे 1200 हम लिखेंगे। तो 27,675 में प्लस कर दो 28,000, 20 यहाँ पे 20 है, 28,875। देखो बच्चा एक बार फिर से प्रॉपर लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। 55,350 के दो पार्ट करोगे तो 27,675, 27,675 इतना ये कैश में इमीडिएटली दे देगा। बाकी में 1200 ऐड हो जाएगा तो 28,875 टोटल अमाउंट आ जाएगी। है बच्चा बहुत सिंपल, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सिंपल है, अदरवाइज़ तो ये बहुत टफ है, क्योंकि इसमें सारे लॉजिक जो स्पीड से हमारा चल रहा है वो थोड़ा लंबा ही है, और आपको वो पॉइंट ऑफ टाइम इतने में स्ट्राइक नहीं होता, तो पॉज करके आप प्रॉपर लिखो तो क्लैरिटी आएगी। और स्टेप बाय स्टेप समझना सर ने क्या लॉजिक बोला हुआ है, और जितनी इसमें आप प्रैक्टिस आगे की सम की होगी तो ही ये सम आएगा। तो मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।